नमस्ते दोस्तों। आज हम अकाउंटिंग की एक बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जिसे कहते हैं एडजस्टिंग एंट्री। अब सोचिए, साल खत्म हो गया है और हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए फाइनल अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं। हम इसके लिए ट्रायल बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ट्रायल बैलेंस में सिर्फ वही चीज़ें होती है जो पहले से अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड हो चुकी है, लेकिन बिजनेस में बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो साल के आखिरी दिन तक रिकॉर्ड नहीं हो पाती। जैसे कि कुछ नए बैड डेब्ट्स, मतलब वो पैसा जो शायद ही अब वापस मिलेगा, एसेट्स पर लगने वाला डिप्रिसिएशन, बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक, या फिर वो खर्चे जो हो तो गए हैं लेकिन अभी तक चुकाए नहीं गए हैं, जिसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। अगर हम इन सब चीजों को अकाउंट्स में शामिल नहीं करेंगे तो हमारे फाइनल अकाउंट्स हमें सही मुनाफा या सही फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं दिखा पाएंगे। बस इसी कमी को पूरा करने के लिए हम साल के अंत में जो खास एंट्रीज पास करते हैं उन्हें ही एडजस्टिंग एंट्रीज कहा जाता है। तो चलिए इस कंसेप्ट को और गहराई से समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी। मान लीजिए आपकी कंपनी हर महीने 5 तारीख को सैलरी देती है। अब मार्च की सैलरी अप्रैल को देंगे, तो इसमें समस्या यह है, मार्च का खर्चा तो मार्च में होना चाहिए, लेकिन क्योंकि पेमेंट अप्रैल में हो रहा है तो यह ट्रायल बैलेंस में नहीं नजर आएगा। तो इसका समाधान क्या है? हम 31 मार्च को एक एंट्री पास करेंगे ताकि खर्चा उसी साल में दिखे। तो इसी को कहते हैं एडजस्टिंग एंट्री। ओके, तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 2, पास द एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। एक, फर्दर बैड डेब्ट्स ₹3,750। बैड डेब्ट्स हुआ है, बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड करना है। मतलब क्या है? स्पेसिफिक डेटर्स से पैसा नहीं आने वाला। इसका मतलब क्या है कि वो बैड डेब्ट्स है। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? हम डेटर्स का बैलेंस कम करेंगे और एक्सपेंसेस में बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड करेंगे। इसका एंट्री को क्या होगा? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। और नरेशन में हम क्या लिखेंगे? बीइंग बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। सेकंड, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ₹31,500। अब डेप्रिसिएशन क्या है? दिस इज द नोशनल लॉस, नोशनल एक्सपेंसेस। जैसे वेयर एंड टेयर एंड यूज की वजह से उसकी लाइफ जैसे कम होती जाती है, तो हम प्रोपोर्शनेटली उसकी वैल्यू भी घटा देते हैं। तो एक स्पेसिफिक परसेंटेज अप्लाई करके ये हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन को हम एक्सपेंस में डेबिट करेंगे और एसेट की वैल्यू घटा देंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 31,500, और लास्ट में इसकी टोटल हम लिख लेंगे। तो इस तरह से ये एंट्री डायरेक्टली जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड हो जाती है। ओके, तो इस तरह से हमने एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होता है वो हमने देखा। अभी हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज। साल खत्म हो रहा है, हमने साल भर बहुत सारे खर्चे किए, बहुत सारी इनकम कमाई, लेकिन क्या ये खर्चे और इनकम अगले साल भी ऐसे ही चलते रहेंगे? नहीं। अकाउंटिंग का एक सीधा नियम है, अपना मुनाफा या नुकसान, मतलब प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए हमें साल के अंत में नॉमिनल अकाउंट्स यानी एक्सपेंसेस और इनकम के खातों को क्लोज करना पड़ता है। इन्हें क्लोज करने का मतलब ये नहीं है कि इन्हें डिलीट कर देते हैं, बल्कि हम इन सभी अकाउंट्स के बैलेंस को ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसी ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को हम क्लोजिंग एंट्रीज कहते हैं। याद रखिए, ये एंट्री सिर्फ तब भी पास की जाती है जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स तैयार कर रहे होते हैं। इससे हमारा पिछला हिसाब किताब सेटल हो जाता है और हम अगले साल की शुरुआत बिल्कुल नए सिरे से कर सकते हैं। तो चलिए अब एक आसान उदाहरण के साथ देखते हैं कि ये क्लोजिंग एंट्रीज असल में पास कैसे करते हैं। मान लीजिए साल के अंत में आपके पास 20,000 का रेंट एक्सपेंसेस है और 50,000 की सेल्स इनकम है। इन्हें क्लोज कैसे करेंगे? क्लोजिंग एंट्री करने के लिए क्या करेंगे? हम ये सारे क्लोजिंग बैलेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। तो एक प्रॉब्लम से हम समझते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक प्रॉब्लम हम देखते हैं इसके ऊपर। पास द क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। ऑफिस एक्सपेंसेस फॉर द ईयर ₹17,500 इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना एक्सपेंसेस हुआ, कितना हुआ? 17,500 हमें क्लोज करना है। मतलब क्या? इसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। अभी ऑफिस एक्सपेंसेस को क्या होता है? डेबिट बैलेंस। इसे ट्रांसफर करना है, मतलब हम इसे क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसको करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
टू ऑफिस एक्सपेंसेस 17,500। नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट्स क्लोज बाय ट्रांसफरिंग it to profit and loss account. Okay, next. Purchase of the year amounted to rupees 2,95,000। 2 लाख का परचेसेस साल भर में हमने किया, 2,95,000, 2,95,000। इसे क्या करेंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। तो परचेस को पहले डेबिट बैलेंस है तो हम इसे करेंगे क्रेडिट, और डेबिट किसको करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को। तो इसकी एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 2,95,000 और बीइंग परचेस अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। इस तरह से नरेशन लिख लेंगे, दोनों की टोटल यहाँ पे लिख लेंगे 3,12,500। इस तरह से हमने ये दो एंट्री जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर दी। और एक नोट नीचे लिख लेंगे क्योंकि ये क्लोजिंग एंट्री है। नोट लिख क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर टू ascertain a gross profit or gross loss and net profit and net loss. Revenue expenses and income are transferred to trading and profit and loss account as the case may be. इस तरह से हम नीचे नोट लिखेंगे। तो इससे क्या समझ में आएगा कि क्यों ट्रांसफर की है, क्योंकि साल खत्म हो रहा है और हमें प्रॉफिट और लॉस समझना है, इसलिए हमने सारे खर्चे और सारे इनकम प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो इस तरह से इस वीडियो में हमने क्या दिखा, एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती है और क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफर एंट्रीज और रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।